नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं प्राइम डिबेट। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। बीजेपी हर राज्य में कमल खिलाने को आतुर दिख रही है, जिसके चलते बीजेपी के सारे दिग्गज चुनावी रैलियों के मन से जनता को अपने पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव पीएम मोदी का दिखाई दे रहा है। जहां जहां उनकी रैलियां हो रही हैं, वहां वहां भारी जन समर्थन उनको मिल रहा है और हर चुनाव में विपक्ष पर कहीं ना कहीं मोदी मंत्र भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। तो आज का बड़ा सवाल, क्या मोदी मंत्र से ही आगे पार लगती रहेगी बीजेपी की नैया? लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास डिबेट और उसके बाद मैं करूंगी प्राइम डिबेट का आगाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल और असम में चुनाव प्रचार के बाद अब दक्षिण भारत का रुख कर चुके हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी यहां 4 चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। पीएम मोदी तमिलनाडु और केरल में चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। इस दौरान वो चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। तमिलनाडु पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले मदुरई के प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पारंपरिक कपड़ों में नजर आए। मंदिर पहुंचने पर मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर में उनका जोरदार स्वागत किया गया। मदुरई में जनसभा को संबोधित करने के बाद वो केरल की ओर निकल जाएंगे। बता दें, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। बीजेपी हर राज्य में मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। पीएम मोदी खुद बीजेपी का झंडा लिए हर राज्य का दौरा कर चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। बीजेपी के वैसे तो बड़े से बड़े नेता मिशन लोटस के तहत हर राज्य में कमल खिलाना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से पीएम मोदी चुनावी मंचों पर अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं विपक्ष बौना नजर आ रहा है। विपक्ष लगातार कोशिश कर रहा है कि बीजेपी के चुनावी रथ को किसी भी तरह से रोका जा सके, लेकिन पीएम मोदी की इमेज कहीं ना कहीं विपक्ष पर भारी पड़ती नजर आ रही है। इसकी बानगी पहले के चुनावों में भी देखने को मिल चुकी है, जब महागठबंधन बीजेपी के आगे नतमस्तक नजर आया था और उत्तर प्रदेश की सियासत में 2 युवाओं की जोड़ी और बुआ बबुआ की जोड़ी भी बीजेपी के आगे टूट चुकी थी। कहीं ना कहीं केंद्र की राजनीति में या फिर राज्यों की राजनीति में मोदी फैक्टर विपक्ष की हर योजना पर भारी पड़ रहा है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो लगातार पीएम मोदी 5 राज्यों में होने वाले चुनाव चल रहे हैं, उसको लेकर लगातार रैलियां कर रहे हैं। तो आज इसी पर बड़ी चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल पर मौजूद है भाजपा नेत्री शबनम पांडे, सपा नेता हमारे साथ विवेक पांडे, साथ ही साथ हम्माम वहीद कांग्रेस नेता और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ पंकज रस्तोगी जी मौजूद है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं शबनम जी के पास जाना चाहूंगी। और शबनम जी, हर बार नाम सिर्फ मोदी जी का ही क्यों मुंह पर आता है? जब चुनाव होते हैं तो क्यों चेहरा बड़ा जो है वो पीएम मोदी का ही सामने दिखाई देता है? देखिए, पीएम मोदी कहीं ना कहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री, एक यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा चेहरा है। उन्हीं के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार बनाई है और साथ साथ राज्यों में भी उनका एक बड़ा सहयोग रहा। उनके नेतृत्व में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश के कोर इश्यूज पे काम किया है, कहीं भी राजनीतिक नफा नुकसान को देखे बगैर उन कोर इश्यूज को में रिफॉर्म किया है, जिसकी लंबे समय से देश की विकास राह देख रही थी। तो ये चेहरा कहीं ना कहीं देश की जनता को भी लुभाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि जब जहां भी माननीय नरेंद्र मोदी जी का नाम जुड़ता है, वहां निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करना, देश के विकास में संलिप्त होना और देश के विकास की राह में तीव्रता लाना है। तो ये चेहरा निश्चित तौर पे हर राज्य में
सर चढ़कर लोगों के जादू कर रहे हैं लोग। उनके साथ साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे गृह मंत्री जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, इन सभी चेहरे तो चुनाव में प्रचार प्रसार चेहरा में एक जरूरी है स्टार कि चुनावी प्रचारक के। मुद्दा? देखिए, चुनावी मुद्दा चेहरा तभी बनता है जब चुनावी मुद्दा में अन्य राज्यों में सफलता और केंद्र की सरकार की सफलता जनता देखती है। अगर सफलतम प्रधानमंत्री नहीं होते तो शायद ये चेहरा नहीं बनता। लेकिन जिस तरीके से केंद्र की सरकार और जहां-जहां भाजपा शासित राज्य है, वहां पर विकास में जो तीव्रता आई है, लोगों को जो अंतिम पंक्ति में खड़े हैं उनकी आशा और आकांक्षाओं को पूरी की गई है, तो उसको देखकर ही चेहरा बनता है। चेहरा ऐसा नहीं है कि हमने नारा लगाया और कोई चेहरा बन गया। चेहरा तभी बनता है जब एक सफल शासक के तौर पे कोई उदाहरण होता है। और ये उदाहरण आज लंबे समय के बाद भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में बाद में लिखा जाएगा कि नरेंद्र मोदी जी ने एक आजादी के बाद से एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने राजनीतिक नफा नुकसान सबसे बड़ी चीज और ना ही व्यक्तिगत नफा नुकसान को ध्यान में रखा। उन्होंने केवल देश के हित में काम किया, निस्वार्थ भाव से किया, और इसको देखकर देश की जनता उनसे प्रभावित है, इसीलिए वो चेहरा है। लेकिन अगर तो उत्तर चेहरा प्रदेश बनने की के सिर्फ लिए अगर ठीक है शबनम पांडे जी, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 8 महीने बचे हैं विधानसभा चुनाव को, उसको लेकर किस तरह की तैयारियां हैं? क्या इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी का ही चेहरा रहेगा या योगी आदित्यनाथ का चेहरा, जिस तरह से आप दूसरे राज्यों में उन्हें स्टार प्रचारक के तौर पर दिखा रहे हैं, तो इस बार उत्तर प्रदेश में वो चेहरा बन के उभरेंगे या फिर पीएम मोदी ही इस बार भी लहर लाने में मदद करेंगे? देखिए, पीएम मोदी जी जो हैं वो हमारे नेता हैं, नेतृत्व करते हैं हमारी पार्टी का, हमारी सरकार का, तो उनका चेहरा तो रहेगा। लेकिन साथ साथ यहाँ के मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से कार्य किया है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की ध्वस्त पड़ी कार्य संस्कृति को एक उसमें मूल चूक परिवर्तन किया है, माफिया राज खत्म करने का काम किया है, भ्रष्टाचार और अराजकता को पर लगाम लगाया है, और तमाम विकास के कार्य किए हैं। जहां पिछली सरकार एक मेट्रो पूरा नहीं कर पाई, यहाँ 5-5 मेट्रो बन रहे हैं। अगर देखा जाए एक्सप्रेसवे नहीं पूरी कर पाई एक, और हम आज 5-5 एक दिन में 19 हत्याएं की खबरें आ रही हैं शबनम जी, एक दिन में 19 हत्याएं हो रही हैं। देखिए, ये वही उत्तर प्रदेश, एक औरत के साथ उसके परिवार के सामने दुष्कर्म हो जाता है। ये वही उत्तर प्रदेश है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जहां एक दिन में 13-13 15-15 रेप हुआ करते थे। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं, आज हमने उसके आंकड़े कम करके 8 तक लाए हैं, और हम जल्दी ही इसे और भी नीचे लाने की, तो लगातार अपने शासनकाल में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कानून व्यवस्था को और ध्वस्त पड़े सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए काम किया है, और वो भी निस्वार्थ भाव से किया है। किसी अपने परिवार में कोई के साथ भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं रहे। अभी तक देखा जाए तो छत्रक दल जो कि उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक राज करते रहे, लेकिन उन्होंने अपने परिवार की संपत्ति बढ़ाई, अपने परिवार के हित में काम किया, और उनके कार्यकर्ता भी ठीक है। लेकिन भाजपा के सामने फिर भी चुनौतियां तो है ना शबनम जी? एक अलायंस पार्टी आपकी पहले ही छोड़कर चली गई है, अब अपना दल भी कहीं ना कहीं मनमुटाव चल रहा है उसके साथ भी आपको, तो क्या चेहरे पर ही और हिंदुत्व को लेकर ही लड़ेंगे चुनाव, या फिर जो कमियां आ रही हैं, जो मनमुटाव आ रहे हैं, उसको भी दूर करने पर बीजेपी काम करने वाली है? देखिए, बीजेपी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पे काम करती है। हम मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं। अब तक जितनी भी विपक्षी दलें रही हैं वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और एक वर्ग विशेष को हाशिए पे डाले हुए थे, लेकिन हमने सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के एजेंडे पे काम किया। अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों तक अपनी योजनाओं को पहुंचाया, लोगों की उन आशा और आकांक्षाओं को पूरा किया है, जैसे कि घर में बिजली होना, नल में पानी होना, गैस कनेक्शन होना, शौचालय होना। ये सोचकर और बोलकर भी लगता है कि आजादी के इतने सालों बाद देश में इन सब चीजों के लिए जनता तरसती रही, उसको हमने घर घर तक पहुंचाया है।
जी। तो हमारे मुख्यमंत्री जी का जादू सर चढ़कर बोल रहा है, आप धरातल पर जाके तो देखिए। चलिए ठीक है, विवेक जी आपको क्या लगता है, आपकी सरकार में 18 रेप प्रतिदिन होते थे, अब 8 हो गए हैं, कमी तो आई है, शबनम जी ने साफ कहा, लेकिन जो शबनम जी तो केसेस कहेंगी। थे वो सपा में भी थे, उनका कहना है। तो आपको क्या लगता है, क्या मोदी जी का जो मंत्र जपती चली आई है बीजेपी पार्टी, वो आगे भी जपती रहेगी और मोदी की लहर दोबारा से 8 महीनों बाद दिखाई पड़ेगी? देखिए, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं एक चीज़ कह दूं कि मैंने कभी भी इस बात को नहीं कहा है कि अपराध नहीं होते थे, ठीक, लेकिन एनसीआरबी के जो डेटा और जो आंकड़े ये बता रही हैं, ये जरा अपनी जानकारी को पुनः दुरुस्त करें। महिलाओं से जुड़े अपराध में उत्तर प्रदेश इस समय पूरे देश में पहले स्थान पे चल रहा है, ठीक है। रही बात, आप जिस तरीके से अभी सुन रहा था मैं इनको, आज मैं भी बड़ी शांति से सुनना चाहता हूं, क्योंकि आलोचना करने के मूड में मैं भी नहीं हूं। आज मैं इनके ही जो मोदी जी हैं, जिस तरीके से ये उनकी बखान कर रही हैं, मैं उनकी बखान में 2 बातें और कहना चाहूँगा। ये पहली बार ऐसा है कीर्ति जी इस देश में, जहां पे देश के सामने देश का सर्वोच्च नेतृत्व जो है खुलेआम जनता के सामने, मीडिया कर्मियों के सामने पूर्ण जोर शोर के साथ झूठ बोलते हैं। चलिए ठीक है, ये आपकी उपलब्धि है, बिल्कुल आपकी उपलब्धि है, बिल्कुल मैं मानता हूं कि मोदी जी जैसा जननायक वाकई इस देश को नहीं मिल सकता है, क्योंकि इतना सारा झूठ बोलने के लिए बहुत हिम्मत और बहुत आत्मशक्ति की जरूरत होती है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने रख देता हूं। इन्होंने कहा था कि चीन जीडीपी का 20% शिक्षा पे खर्च करता है। ये बात मीडिया के सामने इन्होंने बड़ी जिम्मेदारी से मंच से कही थी मोदी जी ने, जबकि सत्य यह है कि मात्र 3.93% ही चीन का शिक्षा बजट है। ये तो उदाहरण मैं दे रहा हूं मात्र आपको। अब छोटी सी बात, मोदी जी के बहुत सारे ऐसे वीडियो वायरल हैं। अब मैं गिनाने लगूंगा, दिखाने लगूंगा तो मुझे लगता है समय निकल जाएगा, दिन कट जाएगा, लेकिन ये सरकार का कार्यकाल खत्म हो जाएगा, लेकिन इनके झूठ का आंकड़ा नहीं खत्म होगा। तो ये वास्तव में मैं कह रहा हूं बहुत सराहनीय सरकार है। पहली बार भारत के देश में, भारत के इतिहास में ऐसी सरकार आई है कि जिसने संतों का अपमान किया, जिसने इस देश की जनता का अपमान किया, जिसने इस देश की जनता के साथ पूरी तरह से षड्यंत्रकारी योजनाओं को क्रियान्वित किया है। लेकिन विवेक जी, जनता तो उन्हीं को चाह रही है ना, लहर तो कहीं ना कहीं मोदी जी के मंत्र का जादू जो है वो कहीं ना कहीं तो लोगों पर चल रहा है ना? मोदी जी के मंत्र का जादू बाकायदा देखिए कल पकड़ा गया है। पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मीडिया में चल रही है खबर, मोदी जी के मंत्र का जादू और भाजपा के मंत्र का जादू कल एक आसाम में भाजपा नेता की गाड़ी में पकड़ा गया है, जिसे कहते हैं ईवीएम। उस जादू का नाम है ईवीएम। और बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं आपको बता रहा हूं, मीडिया में यह खबर चल रही है बाकायदा, क्योंकि अब मजबूरी है। ठीक है, मीडिया क्योंकि समझ रही है, मीडिया को भी दिखाई दे रहा है। हमने भी चलाई है। हाँ बिल्कुल, मैं जिम्मेदारी से मैं तो कह रहा हूं ना कि मीडिया, देखिए मैंने हमेशा एक चीज कही है, मीडिया भी दो फाटों में बसी हुई है इस समय। एक ईमानदार पत्रकारिता करने वाले भी हैं, तभी मीडिया आज पूरी तरीके से सत्य देश के सामने लाने में सफल हो पा रही है। ईवीएम की ही बात करी है तो हम एक बार शबनम जी पर चले जाते हैं, उसके बाद में हमाम जी हाँ, और पूछ लीजिए। पंकज जी पर आऊंगी। बिल्कुल। क्या लगता है शबनम जी, ये मोदी लहर है या ईवीएम लहर है, जिस तरह से लगातार विपक्ष घेरता चला आया है? तो ये तो खबर चल रही है, उसका ही जवाब दे दे पहले। कीर्ति जी, जब ये किसी राज्य में विपक्ष जीतता है तो ईवीएम का राग अपना बंद हो जाता है, और जहां भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाते दिखती है, ईवीएम का राग शुरू हो जाता है। आपका कहने का मतलब है कि झूठ है ना खबर? दिया गया था, आपके नेता की गाड़ी में ईवीएम नहीं मिला है ना, मीडिया झूठ चला रही है ना, आप ये कहना चाह रही है ना? निश्चित तौर पे कहीं कोई ईवीएम नहीं मिला, और ईवीएम कोई ईवीएम नहीं मिला। मैं वीडियो दिखा दूं आपको। शबनम जी, कासगंज के पत्थरकटा में आपके ही बीजेपी विधायक की गाड़ी में ये मिली है ईवीएम मशीन। देखिए, कृष्णेंदु पॉल तो ईवीएम का राग क्यों अपना बंद कर देते हैं? इसका मतलब ये ऐसे मान गए एक संबित पात्रा जी को देखा है आपको? देखा चाहती हूँ, मैं भी जानना चाहती हूँ। आप जब चुनाव जीते तो क्या ईवीएम में खेल हमने तो कभी ईवीएम, हम तो ईवीएम में हमेशा से हम तो कहते हैं कि ईवीएम हटाइए, बैलेट की व्यवस्था ले आइए फिर से। नहीं तो फिर आप कैसे जीत गए थे? तो आपको किस बात का, चलिए ठीक है, हम तो कमजोर अवस्था में है ना, तो आपको किस बात का डर है? अगर आपका इतना बड़ा जनाधार है तो लाइए बैलेट से चुनाव करवा लीजिए। और आप तो मीडिया में बैठ करके बताइए, ऐसा वक्तव्य दे रही है कि ये खबर मीडिया झूठा चला रही है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मीडिया, पहली बार ऐसा हो रहा है कि मीडिया विपक्ष को सपोर्ट कर रही है। ये बूथ कैप्चरिंग का जमाना लाना चाहते हैं क्या? क्योंकि पहले बूथ कैप्चरिंग करके चुनाव जीता जाता था। आप मीडिया को घेरे में खड़ा कर रही है। भ्रष्टाचार फिर से आए शबनम जी, लेकिन इसीलिए बार-बार शबनम जी, लेकिन जिस गाड़ी का नंबर प्राप्त हुआ है वो कृष्णेंदु पॉल की पत्नी की गाड़ी का नंबर है, और कृष्णेंदु पॉल कासगंज से विधायक हैं। वो
देखिए तो ये तो सच्चाई है ना कि जांच उनकी का- गाड़ी से ईवीएम मशीन मिली है और जांच का विषय है, बिल्कुल है, लेकिन उनका देखिए, एकदम से जांच गायब का हो जाना, विषय है, फोन पर जवाब कौवा न देना। कान ले गया कि राजनीति में नहीं करती। अगर ईवीएम पे होता तो ये भी चुनाव जीतते हैं, हम भी चुनाव जीतते हैं। तो जैसे ही कहीं पे भाजपा बढ़त करने लगती है, ये राग क्यों अलापने लगते हैं। हम लेकिन राग का हम तो इस सवाल समय, पूछ रहे हैं। ठीक है, इस समय बढ़त की बात नहीं है, नहीं शबनम जी, शबनम जी, कैप्चर ईवीएम पर मैं सवाल नहीं उठा रही हूं, मैं ये जानना चाह रही हूं कि ईवीएम की मशीन एक भाजपा विधायक की गाड़ी में क्या कर रही थी, और प्रिसाइडिंग ऑफिसर ये हवाला देते हैं कि हमें गाड़ी नहीं मिली इसलिए हमने बीजेपी विधायक की गाड़ी में लिफ्ट लेनी जरूरी समझी। उसके बाद जब ये पूरा वक्तव्य हो जाता है, जब ये वीडियो वायरल हो जाता है, तब ये खबर मीडिया में चलती है। उसके अलावा अगर ये वीडियो वायरल नहीं भी होता तो शायद तक इस संज्ञान में भी नहीं होती लोगों की खबर। देखिए कीर्ति जी, ये जांच का विषय है, कहीं से भी जांच की जा रही है, 4 लोगों को तरीके निलंबित का- कर दिया गया है, 4 अफसरों को, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स तो को निश्चित निलंबित तौर कर दिया पे- गया है। निश्चित तौर पे अफसरों की अगर गलती होगी तो निलंबित किए जाएंगे। ये जांच का विषय है, तो इस पर कोई टिप्पणी करने का मतलब नहीं है, बिल्कुल शबनम जी, क्योंकि अफसरों पर जी। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कृष्णेंदु पॉल का क्या, जो कल से ही शायद तक गायब है, उनका ना फोन कॉल मिल रहा है, ना वो मीडिया के सामने आके रूबरू कर रहे हैं, ना वो अपना पक्ष रख रहे हैं। देखिए अगर जांच चल रहा है तो उन्हें पक्ष रखने की क्या जरूरत है। उनकी गलती रहे तो वो आके बोलेंगे कि है, जब उनसे अगर मदद मांगी गई होगी और उनकी गाड़ी गई होगी तो इसमें उनको पक्ष क्या रखना। अगर कुछ खोट होता तो निश्चित तौर पे वो पक्ष रखते, लेकिन जब उनकी कोई गलती ही नहीं है किसी और जांच होगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो भी दोषी होंगे उन पे कड़ी कार्रवाई होगी। ठीक है, दोषी होंगे, विवेक जी आपको आपका जवाब मिल गया, जो दोषी होंगे उन पर शबनम जी ने कहा है आप कि वो मीडिया से तो जवाब दे माफी मांग देंगे। लीजिए, कम से कम आपने मीडिया को कटघरे में खड़ा कर दिया, अपने शब्द तो वापस ले लीजिए। किस बात के लिए माफी मांग लेना। अभी आपने जो कहा ना कि चीजें मीडिया अभी गलत खबर जांच चला हुई रहा है। नहीं है, नहीं, आपने खुद ही कहा ना कि मीडिया गलत खबर चला रहा है। सुनिए, जो जांच ही नहीं हुई मीडिया है पर अभी, टिप्पणी तो ना करें जब हम, पुष्टि नहीं डिबेट ठीक है, पुष्टि नहीं हो तो फिर आप कैसे इसको आप तथ्य बताएंगे। नहीं, तथ्य तो सामने है, बहरहाल आपका झूठ भी सामने है, चलिए ठीक है। नहीं, आपका बैलेट पेपर से जो वोटिंग का है वो भी समझ में आ रहा है। आप लोग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बूथ कैप्चरिंग तो में आप माहिर थे अच्छा, आप लोग। बैलेट पेपर से कराने में मतलब आप व्यवस्था नहीं संभाल पाएंगे, आप ये स्वीकार कर रहे हैं ना कि आप नहीं करवा बूथ पाएंगे। कैप्चरिंग नहीं, आप उसको भी नहीं रोक पाएंगे। आपके कहने का मतलब ये है, आपके पास सरकारी तंत्र नहीं है कि आप उसको भी रोक पाएंगे। आप मानती हैं कि आप यहाँ पे आपकी क्षमता नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए, चुनाव आयोग व्यवस्थाएं देखती है, सरकार नहीं देखती है इसमें। तभी तो बैलेट बॉक्स, तभी तो कह रहा हूं कि ईवीएम मशीन, तभी तो चुनाव आयोग देख रहा है, ठीक है। तभी ईवीएम मशीन जो है वो आपके नेता की गाड़ी में मिला है। ठीक है, सोचने वाली बात है, इसीलिए देश आप में बूथ निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे कैप्चरिंग हैं। करते थे। देश में चुनाव तो तो इसका निष्पक्ष नहीं हो मतलब- रहे हैं। इसका नहीं, ये मतलब मोदी जी की आप महानता में, इसीलिए ये बूथ मोदी जी के कैप्चरिंग कार्यकाल में करते ही थे। संभव है कि ईवीएम जो है आपके गाड़ियों में पकड़े जा रहे हैं। ये मोदी जी के ही कार्यकाल में देखिए, संभव है। आप लोगों ये के मानता हूं कार्यकाल में मैं आपकी क्या-क्या बात को ही, हाँ, संभव मैं तो था, आपकी बात में सहमति कैसे- जता रहा हूं कैसे- कि मोदी जी के ही कैसे- कार्यकाल में कैसे संभव है ये सब। भ्रष्टाचार, ठीक है, ठीक है शबनम जी। कैसे भ्रष्टाचार आप लोगों हमाम के जी मैं आप समय पर आना संभव था, चाहूंगी। जनता देख रही ठीक है है, शबनम जी, जनता ने आप लोगों थैंक को यू। नकारा है। हमाम जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपको क्या लगता है मोदी मंत्र जो लगातार हम देखते आए हैं जिस तरह से, और जो ताबड़तोड़ रैलियां भी प्रधानमंत्री, ऐसा नहीं है कि वो बैठे हुए हैं पीछे और वहां से सिर्फ अपना नाम लेके उनका गुणगान हो रहा है और लोग उन्हें वोट दे रहे हैं, वो उतरते हैं जमीनी स्तर पर और वहां पर जाके लोगों से जनसभाएं करते हैं, लोगों से संवाद करते हैं सीधा, और उनसे अपनी मन की बात कहते हैं। हर संडे के संडे वो अपनी मन की बात लोगों तक पहुंचाते हैं। इस तरह के कई प्रोग्राम्स वो चला रहे हैं, लोगों से डायरेक्ट जुड़ रहे हैं। तो मोदी मंत्र जिस तरह से लगातार बिहार हो, अब असम, पश्चिम बंगाल में भी आप देख लीजिए, जिस तरह से जब जनसभाएं होती हैं मोदी जी की तो कितना जन सैलाब बढ़ता है। तो इस बार भी मोदी मंत्र चलेगा। हम ये कहना चाहेंगे कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, और अभी शबनम जी कह रही हैं अच्छा, आपकी कि मानना है जादुई कि मोदी जी है तो प्रधानमंत्री, मुमकिन है। मोदी जी है तो कुछ भी मुमकिन हो सकता है। देश ने देखा है, जो नहीं होना था वो भी हो गया। और जैसा कि अभी शबनम जी कह रही थी कि हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो जादुई प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री जब जादुई हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं उनके पास। लेकिन हालत जो है, अभी जो असम का चुनाव चल रहा है कीर्ति जी, शबनम जी हो सकता है वहाँ नहीं गई होंगी, मैं तो अभी नहीं गया, पहले गया था जी। लेकिन वहाँ पे हालात कुछ दूसरी है। 5 साल का इनका जो कुशासन था जिससे जनता बिल्कुल त्रस्त है, और वहाँ पे
एक विकल्प के तौर पे कांग्रेस बहुत मजबूती से चुनाव मैदान में है और आने वाले समय में उसे जीत हासिल होगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने 5 लाख नौकरी का वादा किया, और वादा नहीं, गारंटी। हमारे घोषणा पत्र में इन लोगों की तरीके से लुभावी वादे की बात नहीं कही गई कि 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे, नहीं दिए गए। शबनम जी कह रही थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस तो स्टार प्रचारक हैं। अभी कल की घटना, मेरठ की घटना, इस पे मुख्यमंत्री जी का कोई स्टेटमेंट आया सरकार की तरफ से? बच्ची कहाँ जा रही थी? एक बालिका कोचिंग के रास्ते में उसका अपहरण किया जाता है, उसके बाद क्या होता है उसके साथ? आगरा 1, आगरा 2, उन्नाव 1, उन्नाव 2, हर जगह क्राइम का बोलबाला है। राम राज की कल्पना थी, लेकिन सच ये है कि यहाँ पे भ्रष्ट राज है और महिलाओं पे अत्याचार, किसानों पे अत्याचार, हर तरीके से यहाँ की जनता तरस। अब मुख्यमंत्री जी दूसरे प्रदेश में प्रचार करना चाहते हैं। हम तो ये कहना चाहेंगे कि पहले अपने प्रदेश की हाल चाल। अभी टेढ़ी पुलिया पे जहाँ से हम लोग आते हैं कीर्ति जी, वहाँ पे एक फ्लाईओवर का उद्घाटन है जी। इससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में एक उद्घाटन होता था, अभी चौक की साइड में 2-3 फ्लाईओवर का। तो वहाँ के जो विधायक है अभिषेक मिश्रा जी, वो वहाँ के विधायक थे और वो मंत्री थे, उन्हीं हाथों शिलान्यास भी हुआ और उद्घाटन भी हुआ। और अभी केंद्रीय मंत्री से लेकर, मुख्यमंत्री से लेकर, उप मुख्यमंत्री से लेकर दर्जनों भर पूरी कैबिनेट यहीं आ गई। तो भारतीय जनता पार्टी, तो आप ये मानेंगे ना हमाम जी, आप ये तो मानेंगे ना कि कहीं से चुनाव को हल्के में नहीं लेती है बीजेपी सरकार? चुनाव को हल्के में नहीं, सिर्फ काम करने का इनका अंदाज हम बता रहे हैं कि कांग्रेस ने 10 साल में जो काम किया बना करके चुनाव को प्रभावित करती है। जिस प्रोजेक्ट का उद्घाटन अखिलेश यादव ने किया था उसको पूरा करने का काम ये सरकार ने किया, लेकिन काम को इतना बड़ा जैसे बहुत बड़ा काम हो रहा, क्योंकि इनके पास काम करने के लिए कुछ है ही नहीं। तो हर चीज स्टार प्रचारक बन के वहां पे गए हुए हैं, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल अलग है। और आप देखिएगा कि जो 5 गारंटी योजना कांग्रेस ने दिया है, चाहे मजदूरों को 365 रुपए दिहाड़ी, 200 बिजली मुफ्त, और सीए जो कानून है उसको रोक लगाना, 2000 रुपए प्रति महिला को। पत्र में जनता के सामने आ जाएगा, वो पढ़ भी लेंगे, वो समझ भी लेंगे, हर चीज हो जाएगी। लेकिन आप ये तो कहेंगे ना कि जीत के बावजूद, इतनी बहुमत से जीत के बाद भी कहीं ना कहीं वो है कि हाँ वो सामने दिखाई दे रहे हैं। आपके लोग कहाँ हैं? नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है। अब तो 8 महीने बचे हैं। आसाम की रैली देखिए, राहुल गांधी की रैली देखिए, प्रियंका गांधी की रैली देखिए। हम जमीन पे काम कर रहे हैं। आज की रद्द हो गई, इससे पहले रैली हो चुकी है जी। वही हमने कहा है, असल में इन लोगों को इनकी चीजें दिखाई देती है। उत्तर प्रदेश में कुछ कम एक्टिव हो गया है ना अभी इस बीच? बिल्कुल नहीं एक्टिव है, पूरी मजबूती से कांग्रेस जनता के बीच जा रहे हैं, गांव देहात में जा रहे हैं। जो लुभावी वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे, वादे नहीं है ना, ये तो पूरे होंगे ना। हमारे वादे नहीं, हमने तो गारंटी का नाम दिया है। अच्छा, असम में हमने वादे नहीं किए, हमने गारंटी। और इससे पहले कांग्रेस की 10 साल आप उठा के देखेंगे, हमने किसानों का कर्जा माफ किया, हमने 25 करोड़ परिवार को गरीबी रेखा से बाहर लाने का काम किया। इन लोगों की गलत नीतियों के कारण क्या हुआ, 7 कुछ करोड़ लोग परिवार गरीबी से नीचे चले गए। हमने किसानों का कर्जा माफ किया, इन्होंने किसानों की आय दुगना करने की बात कही गई। और जब पार्लियामेंट के अंदर पूछा गया सवाल, तो मंत्री जी का जो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी है, उनका जवाब क्या आया कि सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं। जहां से हम लोग को दिखता है वहां से कहीं ना कहीं तो लहर आई जाती है। बिहार में भी जितनी भी पुरजोर कोशिश की हो, लेकिन चला तो मोदी जादू। अब पश्चिम बंगाल में भी हम जो रैलियां देख रहे थे और जिस तरह से जो टक्कर दी है, इसमें भी देखना अहम होगा कि इस बार 2 मई को जो रिजल्ट आने वाले हैं उसमें रिजल्ट में क्या होगा। इंतजार कीजिए, देखिएगा। बिल्कुल इंतजार है, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ पंकज जी भी जुड़े हुए, तो थोड़ा उनसे भी राजनीति के बारे में जान लेते, उनसे भी समझ लेते। पंकज जी, आपको क्या लगता है, मोदी मंत्र लगातार जो बीजेपी के तमाम उम्मीदवार हैं, जो जितने भी कार्यकर्ता हैं, अगर उनसे कोई बात की जाए तो उनके जुबान पे सबसे पहले नाम आता है, जुबान पे मोदी। तो ये जो मोदी का एक बड़ा चेहरा है, क्या इसको लेकर ही आगे बढ़ेंगे और यही जीत दिलाएगी? देखिए, जब से कांग्रेस सत्ता में 70 सालों से, तो सर्वाधिक जिम्मेदारी और सर्वाधिक जवाबदेही कांग्रेस की ही बनती। 70 सालों से कांग्रेस सत्ता में रही, केंद्र में और राज्यों में भी रही। 1977 से लेकर 2018। तो 70 साल में जो डेवलपमेंट हुए हैं वो भी आप सुन लीजिए डेवलपमेंट की अगर आप बात कर रही हैं, किसानों की आज आप बात कर रही हैं, किसानों को खाली कर्ज माफी से नहीं है, किसानों को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने का काम कांग्रेस ने नहीं किया।
खाली अब कर्जा माफ कर दीजिए, हर सरकारें कर्जा माफ करती रहे और आम जनमानस खाली टैक्स देता रहे, उनके पैसे की भरपाई उनके कर्जे से हो, ये नहीं होना चाहिए। मोदी जी ने क्या किया? किसानों का नहीं, आपने 70 सालों में किया? कांग्रेस ने कौन सा हमारे काम कर 70 दिया? साल के हिसाब कौन मान सा काम लीजिए। किया? 224 दिन, पंकज 224 जी, दिन, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, नहीं, पंकज जी, 224 दिन अगर मान क्या लीजिए, नहीं, वरिष्ठ पत्रकार आप हैं, नहीं, आप ये बताइए, नहीं, आपसे पूछना, नहीं, आपसे पूछना पड़ेगा, नहीं, पार्टी प्रवक्ता की बात नहीं, आपसे पूछना पड़ेगा, हमने कहा आपने पूछना पड़ेगा। 89 में नरसिंह राव की सरकार ने सर्वाधिक भ्रष्टाचार 89 में 6000 करोड़ का नरसिंह राव की सरकार में हुआ, भ्रष्टाचार के और नाम उसके पे ये बाद सरकार आई। उसके बाद आप देखिए, नोटबंदी नहीं, सबसे उसके बड़ा बाद आप घोटाला देखिए, है। उसके बाद प्रधानमंत्री- ठीक है, हम एक एक करके बोले। 1977 हमाम जी प्लीज, मैंने आपको टाइम दिया था। हमाम जी, 1977 से हमाम जी प्लीज। 1977 से ठीक है। लेके 40 सरकारें राज्यों में बनी 2018 तक, और उसमें कहीं ना कहीं से कांग्रेस की सहभागिता रही और 7 साल में मोदी जी की- ठीक है, जवाब यही किसकी है? पंकज जी, ठीक है। सरकारें हमाम जी, प्लीज, एक एक करके बोलिए, समझ में आएगी बात। मोदी जी ने क्या किया? सरकार किसानों के लिए क्या किया? 4 महीने से किसान 70 साल में आपने क्या किया? किसानों के लिए, हमाम जी, किसानों को प्लीज, किसान पंकज नहीं जी, हो गया। सिर्फ सूरज, मुझे कर्जा आप देने लोग के की लिए वोटिंग- राज नहीं, रखा। प्लीज, एक एक मोदी करके जी ने बोलिए, क्या किया? प्लीज। मोदी जी ने क्या किया? यही दिन काले कानून। हमाम जी और पंकज जी प्लीज, अब एक एक करके बात करेंगे तो समझ में आएगा। 4 महीने से किसान दिल्ली की सराब में बैठा हुआ है, मोदी जी को पसंद नहीं। दिल्ली- पंकज जी, आप पत्रकार हैं। पंकज जी, आप तो थोड़ा समझिए, आप पत्रकार हैं। ये पत्रकार नहीं थोड़ा धैर्य, थोड़ा धैर्य। प्रवक्ता है, वरिष्ठ प्रवक्ता है, आप प्रवक्ता है, आपने कोई काम नहीं किया, हमारी आपने नजर में आप सर्वाधिक, प्रवक्ता, आपने नजर हमारी कोई नजर प्रवक्ता में नहीं, आपने भारतीय सिर्फ जनता भ्रष्टाचार पार्टी के किया, प्रवक्ता। आपने सिर्फ हम- भ्रष्टाचार किया, इसीलिए आप हमारे 70 साल के हिसाब मत लीजिए, आप 7 साल के हिसाब लीजिए। मोदी जी की उपलब्धि बताइए, मोदी जी की उपलब्धि बताइए। और सुन लीजिए, पहले पूरी बात बिल्कुल। सुन लीजिए, हमने पहले गरीबों- पूरी बात सुन लीजिए, फिर हमने उसका जवाब 25 करोड़ दीजिएगा। परिवार को गरीबी आपने से बाहर कुछ नहीं निकालने किया, का काम आपका किया। 70 देखिए, साल ठीक है, का हमाम जी, काम प्लीज। अगर आपने किया प्लीज, होता, और पंकज जी, प्लीज, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। भ्रष्टाचार में हर कोई लिप्त है, ठीक है, ठीक है पंकज जी और हमाम जी, प्लीज हर जगह आपकी सरकार प्लीज, मैं आपसे बार-बार रिक्वेस्ट नहीं करूंगी, प्लीज। मत रहिए, आपका लोकतंत्र में बदलाव स्वाभाविक है। आने वाले चुनाव में कांग्रेस मेरे डिबेट में इस तरह से चिल्लम चिल्ली बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। आसाम भी जीतेंगे, तमिलनाडु जीतेंगे, हर राज्य में चुनाव का इंतजार रखिए। बंगाल के चुनाव में बंगाल की जनता देख रही है, लेकिन आप बंगाल में नहीं जा रहे। वरिष्ठ प्रवक्ता जो नहीं, आप ये आरोप नहीं है, पत्रकार हमाम के जी, विचार। पंकज जी, आप पत्रकार हैं, आप तो थोड़ा सा तो मौन रखिए। पत्रकार के अपने विचार हैं, नहीं तो आप आक्षेप नहीं लगा सकते। भारतीय ये जनता मेरा पार्टी मैं इस तरह से डिबेट नहीं कर पाऊंगी, आई एम सॉरी। मैं इस तरह से अगर चिल्लम चिल्ली मचेगी तो मैं डिबेट नहीं कर पाऊंगी। आपने किसानों का अपमान किया, 350 किसान शहीद हो गए, क्या किया आपने? आप 10 राउंड बात किए, आपने 10 जब आप लोग चिल्लाना बंद कर दीजिएगा तो मुझे बता दीजिएगा। अंबानी और अडानी के लिए काम कर रहे हैं, देश अंबानी अडानी का नहीं है। हमाम जी और पंकज जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, देश किसानों का है। मजबूरन। ये समझ लीजिए, आप अंबानी अडानी ठीक को है। आपने पुष्पित पलवित किया है, ऐसे नहीं हुआ, पंकज ये जी सीधी प्लीज, बात अगर आप समझ लीजिए। नहीं रुकेंगे तो मुझे यहाँ पे डिबेट में खत्म कर दूं। इस तरह की चिल्लम चिल्ली में मेरी डिबेट नहीं होती है, अरे तो ये प्लीज। प्रश्न सुन नहीं रहा तो जवाब तो देना ही पड़ेगा तो ना। जवाब आप ठीक है, दीजिए ना, तो आप तो पत्रकार हैं, आपको थोड़ी तो मौन रखना चाहिए। जवाब दे रहे हैं ना, जवाब दे। हमने जवाब मैं ले रही हूँ ना क्वेश्चंस, आप प्लीज आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए पंकज जी। ये बोलने देंगे तो हम बोलेंगे कैसे होगा। तो मैंने आपसे पूछा था ना, तो पूछा तो मैं जवाब आप तो लोग दे इस रहा तरह से अगर लड़ाई करेंगे और इतने बड़े नेता हो के आप लोग, आप पत्रकार हैं, आप एक नेता हैं, और ऊपर से आप लोग इस तरह से लड़ाई कर रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया है। अखाड़ा नहीं है लड़ाई का ये, ठीक है प्लीज। एक बात समझ हम आपके सवालों का जवाब देंगे। एक मिनट सुनिए। हमाम जी, मैंने आपको वक्त दिया था, मैं पंकज जी से सवाल ले रही हूँ। हमाम जी, आप मत दीजिए जवाब उनके सवाल का। मैं बोल मेरे सवाल का जवाब मैं बोल लूं, फिर आप बोलिएगा। सीधी सी बात है, समझ लीजिए, जो सर्वाधिक सत्ता में रहता है उससे प्रश्न उसी से किए जाते हैं, ये कोई नई बात नहीं। चाहे किसी प्रदेश की सरकार हो, क्षेत्रीय दल की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, सर्वाधिक जवाब उसी से पूछे जाते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं। सीधी बात आप सब फिर वही बात आप कर रहे हैं, फिर आप बोलने लगे, फिर आप बोलने लगे, बिना मतलब की बात कर रहे हैं, फिर आप बोलने लगे। उत्तर तो जवाब मांगा जाएगा ना, बिल्कुल। आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो जवाब मांगा। आज समाजवादी पार्टी जवाब मांग रही है ना, आज समाजवादी पार्टी, आप सुन लीजिए, आज समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का प्रमुख विपक्षी दल है, तो जवाब मांगता नहीं मांगता है उत्तर प्रदेश की सरकार से, मांगना भी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये आप क्यों कहने लगते हैं 70 सालों में सर्वाधिक राज आपने किया,
तो आपसे पूछा जाएगा आपने किसानों के लिए क्या किया। किसान का खाली हर समय बिजली हमने तो कर्जा माफ बताया होता ना, रहेगा हमने हर समय। किसानों का कर्जा नहीं माफ किया। नहीं, खाली कर्जा माफी एक हमने समस्या नहीं किसानों के है। लिए- हम लोग पंकज टैक्स जी देते हैं, देखिए, हमारे पंकज टैक्स जी मेरी से बात पैसा सुनिए, किसानों के पंकज जी एक मिनट कर्ज मेरी माफी बात में सुन जाए, लीजिए आप। ये नाजायज आप एक मिनट मेरी बात सीधी सी बात समझिए। समझ लीजिए। 25 करोड़ परिवार को गरीबी से बाहर निकालने का कुछ काम नहीं, ठीक आपकी है। सरकार पार्टी ने 70 किया है। साल देखिए, 70 मेन सालों बात में समझ लीजिए। उन्होंने क्या किया, आप अब एक बात क्या समझिए। सरकार नहीं, कर अब रही है? अब आप इस पे आइए, एक वर्तमान मिनट। पे रहने की आप जरूरत है एक ना। मिनट, क्या- एक मिनट इस पे आइए, जो अभी आपने जिस विषय पे डिबेट रखी है, जी। डिबेट आपने इस विषय पे रखी है कि इतने दल जो है मोदी को घेरने पे क्यों नाकामयाब है। सवाल इस बात का है कि ममता बनर्जी ने भी एक बार बंगाल में बुलाया था 6 पूर्व राज्य के मुख्यमंत्री और वर्तमान राज्यों के 4 मुख्यमंत्री वहां इकट्ठा हुए थे और पुरजोर तरीके से यह हुआ था कि विपक्ष एकजुट होकर मोदी को घेरेगा, लेकिन वो नाकामयाब रहे। उसका कारण जान लीजिए। मोदी जी ने नब्ज पकड़ के जो ग्रास लेवल के लोग हैं, चाहे वो सुलभ आवास हो, ये आपके शौचालय हो, चाहे आपके लोगों के क्या नाम है उज्ज्वला योजना हो, और चाहे क्या नाम है बिजली घर घर पहुंचाने का काम हो, चाहे आवास की व्यवस्था हो, और चाहे जिसके पास जमीन है उसको 1,30,000 रुपए देके उसको आवास सुलभ कराने की व्यवस्था हो। इस तरह की चीजें करने के कारण आज उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। और इसीलिए क्या नाम है एज ए मतलब पत्रकार मैं ये बात को कह रहा हूं, इसीलिए लोकप्रियता बढ़ रही है। और कांग्रेस ठीक है। इन चीजों को करने में नाकामयाब होने के कारण कांग्रेस को इसका आत्मचिंतन करना पड़ेगा। ठीक है, विवेक इसीलिए जी एक कुछ कह रहे थे, कांग्रेस के ठीक है। देखिए वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा था कि राहुल गांधी को देश के 6 लाख गांवों में जाके, देश के 718 जिलों में जाके क्या नाम है ये वो करना चाहिए, जनसंपर्क करना चाहिए, ठीक है, कांग्रेस के पंकज जी। खिलाफ को आगे बढ़ाना ठीक चाहिए। है। लेकिन उनकी बात को दरकिनारे करते हुए अनदेखी की राहुल गांधी ने, उसका खामियाजा आप देख लीजिए क्या हालत है। ठीक है, तो पंकज सीधी जी। सी बात है, आज बंगाल में क्या नाम आप विवेक रैली जी, करने आपको की क्या स्थिति में लगता नहीं है, है। जिस तरह से ये कह रहे कांग्रेस के हैं लोग, कि क्यों चाहे मोदी राहुल मंत्र गांधी हो, चल चाहे रहा है, क्या वो आपको या उसमें प्रियंका सच्चाई गांधी हो, दिखती है? क्या कोई क्या? रैली नहीं कर रहा है। ठीक है क्यों? पंकज जी, मैंने सुन लिया। ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। विवेक जी, आपको क्या लगता है? 2900 करोड़ का टॉयलेट स्कैम यूपी में है, 540 करोड़ का घोटाला मध्य प्रदेश बगल में ही है। आप ये मत बताइए कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, मोदी जी क्या कर रहे हैं वो पूरा देश देख रहा है। पूरा अंतरराष्ट्रीय पटल पे सारी जो जा रही हैं खबरें वो आपको भी पता है, हमें भी पता है, यहाँ बैठे हैं सबको पता है बखूबी। मुद्दा यह है कि मोदी जी की लोकप्रियता पे आज जो विषय था, आप विषय से थोड़ा सा मुझे लग रहा है भटक रहे थे। विषय लोकप्रियता क्यों बढ़ रही है? देखिए कीर्ति जी, क्या होता है जब आप किसी संस्था को मैनिपुलेट करते हैं, सबसे ज्यादा आज की डेट में मीडिया हाउसेस किसके अंडर में है, किसके कंट्रोल में है या किसकी अथॉरिटी में है, ये बखूबी जानते हैं। कौन सा ग्रुप उनको टेक ओवर करके किस तरीके से खरीद के चला रहा है वो भी बखूबी लोग जानते हैं। अर्नब गोस्वामी के मामले में मोदी जी की ईमानदारी और देशभक्ति मुझे दिखाई नहीं देती कहीं पे। पुलवामा हमले की जांच का आज तक सत्यापन सामने, देश के सामने सत्य नहीं आ पाया कि उन जवानों की शहादत के बाद उनके परिवारों को किस तरह की व्यवस्था दी गई, इस बारे में मोदी जी की देशभक्ति दिखाई नहीं देती। जब हमारे देश का सबसे बड़ा एजेंडा जो था अयोध्या का राम मंदिर, जो कि सनातन धर्म, सनातन संस्कृति, सनातन परंपरा के आधार पे जो भाजपा चलती है और भाजपा जिस तरीके से मुद्दों को उठाती है, तो बड़ी जिम्मेदारी से मैं जरा अपने जो वरिष्ठ पत्रकार जी इनको याद दिला दूं, कहां थे हमारे श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य जी, कहां थे हमारे शारदा मठ के शंकराचार्य जी, कहां थे गोवर्धन मठ के शंकराचार्य जी, नहीं सुन लीजिए अब, कहां थे ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य जी, क्योंकि हमारी सनातन परंपरा और सनातन ठीक है, संस्कृति विवेक जी, के हम उस अनुसार सुन लीजिए, मेरी डिबेट आचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी ने सीधे डिबेट सीधे से मना नहीं कर दिया था भटकना कि चाहती, मुहूर्त अशुभता चली, ठीक कोई है। बात नहीं, आप उन्हें न्योता तो देते, मैं- आपने तो संतों का ही अपमान इस करके मुद्दे उनको पर भी दरकिनार हम कर चर्चा दिया है। लेंगे, विवेक जी, इस मुद्दे पर मैं भी सिर्फ चर्चा ये बताना करेंगे। चाहता हूं कि लेकिन लोकप्रियता नहीं बढ़ रही है। मैं सिर्फ आप ये कह लोगों रही को हूं, दरकिनार करके केवल समाजवादी मीडिया के माध्यम पार्टी से, सोशल मीडिया के माध्यम से मैनिपुलेट करके अंतरराष्ट्रीय पटल पे अपनी जो गलत छवि आपने बना रखी है, वो छवि धूमिल होनी शुरू हो चुकी है। वो छवि जनता के बीच नहीं जा पा रही ना, जनता तो वही देख रही है जो वो दिखाना चाह रहे हैं और उसको सपोर्ट भी कर रही है। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, जनता समाजवादी बिल्कुल देख पार्टी रही का थी, कहीं ना कहीं दूर दूर से सपोर्ट रहता है ना। बिल्कुल मैं आपकी बिहार बात में से लेकिन सहमत आपने देखा किस तरह हूं। से क्या चुनाव हुए। जब कोविड चल रहा था, लोग मर रहे थे, सड़क पे मजदूर दौड़ रहा था, उस समय ये बिहार में डिजिटल रैलियां करवा रहे थे, उपलब्धियां गिनवा रहे थे, मैं सहमत हूं। ये तो मैं तो कह रहा हूं ना, इनको जनता से नहीं सरोकार है कीर्ति जी, इनको सरकार बनाने से सरोकार है, इनको सत्ता में बने रहने से सरकार है। 15 साल भाजपा को जनता ने इसीलिए बाहर लेकिन रखा था। और जनता सुन जो लीजिए, है चुन के आता है, जिम्मेदारी है से ना? मैं बता रहा हूं आपको, अगर अच्छा चलिए 2 मिनट ले कहते थे, मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ रही है, मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है, तो आप ये मानती है कि पूरे भाजपा में एक मोदी ही है जो काम करते हैं? नोटबंदी के बाद ही तत्काल क्या स्थिति इन्होंने देश की करी थी, किस तरह गर्त में डाल दिया था और किस तरह इन्होंने बड़ी बेशर्मी से अपनी माता जी को खड़ा करके उसको भी मीडिया के सामने प्रायोजित तरीके से रख दिया था।
ये हमारे संस्कारों में तो नहीं है। ठीक है विवेक जी, वो उनकी व्यक्तिगत राय थी और ये व्यक्तिगत तब होता अगर उनके घर के अंदर की बात होती। वो अगर आपने व्यक्तिगत तौर पर सार्वजनिक गई पटल थी। पे कोई चीज मीडिया के सामने रख दी, है। वो व्यक्तिगत नहीं रह ठीक है, जाता। वो व्यक्तिगत तौर पर गई थी, अब उसको आप एजेंडा मान लीजिए, लेकिन एक उसका तरह से पूरा राजनीतिकरण चुनावी भाजपा प्रसार वालों ने किया मान था। लीजिए। ठीक है कीर्ति जी, उसका पूरा राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास किया था भाजपा ने, जिस शबनम तरह जी उन से- खबरों को बढ़ा चढ़ा करके दिखाया गया था, ये पूरे देश लेकिन ने देखा बैनर था। नहीं लगाए थे ना जगह जगह इस बात को तो लेकर। बैनर तो हमने भी नहीं लगा, हमने तो तो कभी वो- इसकी तो आलोचना फिर नहीं करी कैसे कि बात आप, कर रहे हैं? लेकिन हम तो आज भी कहते हैं, हम तो बड़ी जिम्मेदारी से कहते हैं, हम उस देखिए, सनातन किसी की- परिवार से आते हैं कि जहां पे हम बैठे हैं घर में, तो हमारी मां नहीं जाएगी पानी भरने। नहीं, इस डिबेट पे हम इस बातों को ना लेके आए कि क्या जाएंगे क्या नहीं जाएंगे, वो नहीं बात होती है ना कि अगर आप वोट देने जा रहे हैं, आप सिंपल सी बात है, अगर आपकी माता जी जाएंगी वोट तो देने चलिए वो जा इसका ही सकती जवाब हैं। दे दीजिए कि अर्नब गोस्वामी के पास इतनी बड़ी अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े खतरों के मुद्दे पे भी मोदी जी मौन धारण करके हम बैठ गए। किसी भी देखिए, बंगाल में बल्कि हम आपने लाइसेंस किसी दे भी दिया उनको मीडिया चैनल के चलाने ऊपर के लिए। टिप्पणी नहीं करेंगे। नहीं, मैं ना आपको ये उनको बताना लेकर- चाह रहा हूं, ये वो नहीं, मीडिया किसी हाउसेज भी हैं जो मीडिया मोदी हाउस- जी की नहीं, गलत विवेक जी, छवि को भी प्लीज। सही रूप से किसी भी प्रायोजित करके मीडिया हाउस दिखाने का प्रयास क्योंकि- करते नहीं, हैं। किसी भी मीडिया हाउस पर कोई लालचन लगाने का हमारा कोई नहीं, ना मैं- मैं आप चाहूंगी- कहाँ लगा रहे हैं? वो तो नहीं, हम मैं बैठे हैं, डिबेट हम में- डिबेट कर रहे हैं, हम तो डिबेट में सवाल बिल्कुल उठाएंगे नहीं, ना। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं चाहती कि हमारी डिबेट में कोई भी आप किसी भी मीडिया हाउस का नाम लेते हुए आप इस तरह का कोई टिप्पणी करें। शबनम जी, आपका क्या कहना है? जिस तरह से विवेक जी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि कुछ नहीं किया है, सिर्फ मोदी जी का चेहरा लेकर चल रहे हैं, हालांकि चुनौतियां आपके सामने भी बहुत है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 8 महीने में चुनाव है और जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है, बेरोजगारी दर जिस तरह से बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं है सामने चुनौतियां। बनारस का क्योटो बन रहा था, मोदी जी ने जिस गांव को गोद लिया था उसकी खबर पत्रकार ने दिखाई तो उसके ऊपर रासुका लगवा दी गई थी। जी शबनम जी, आपका नाम शबनम नहीं है। अच्छा देखिए, एक सबसे बड़ी चीज, चाहे हमाम जी हो या विवेक जी हो, मैंने कभी किसी के बीच में बोला नहीं। और अगर पत्रकार की आवाज दबाने का काम कर रहे थे तो हमाम जी कर रहे थे, क्योंकि वो अपनी बारी में तो बोल लिए, लेकिन पत्रकार जी के बारी में वो लगातार बोलते रहे। तो साफ तौर पे यही इस पैनल में ही दिखता है कि आवाज कौन दबाना चाहता है। अगर किसी ने भाजपा की तारीफ कर दी तो वो उसे तुरंत भाजपा के प्रवक्ता का सर्टिफिकेट ये विपक्षी दल देना चाहते हैं और नकारात्मक राजनीति करते हैं, कहते हैं हम गारंटी देते हैं। अरे आपने गरीबी हटाओ का कब नारा लगाया था? कब कहा था भारत की जनता को कि हम गरीबी हटाएंगे? कहाँ चले गए? और आपको शर्म भी नहीं आती? आप बार बार कहते हैं हमने कर्ज माफ किया। आपने कर्ज में डुबाया ही क्यों किसानों को? इसका जवाब दीजिए। कर्ज माफ करने का जवाब मत दीजिए। वो जनता शबनम के जी, टैक्स के पैसे सात भी आप साल माफ करते में हैं। एक मिनट, आज एक हमाम जी साल- प्लीज, नहीं, नहीं, हमाम जी और जवाब विवेक मांगिए, जी, शबनम मैं जी। आप लोग को मौका दूंगी एक शबनम जी, सेकेंड। 7 साल में आपको प्रधानमंत्री मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के लिए क्या किया? हमाम जी, आपने आपको 7 बोल साल की लीजिएगा, उपलब्धियां ठीक है। गिनाई है। शबनम जी, लेकिन आप एक आपकी बौखलाहट दिखा रही है। शबनम कि जी, किस अच्छा, आप तरीके मेरे से सवाल का जवाब दे दीजिए। पैरों तले ठीक है, जमीन- शबनम जी। अब देखिए, महाराष्ट्र में, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में पुलिस व्यवस्था लगती है माफिया राज खत्म करने में, और महाराष्ट्र में पुलिस माफिया राज में लिप्त रहती शबनम है। जी, और ये अरे मेरे एक सेकंड। इनके बड़े बड़े नेता एक एक मिनट शब्द सुन नहीं लीजिए, माफ बोलते कीजिएगा, हैं। मैं आपको टोक रही हूँ बीच में, लेकिन एक मिनट सुन लीजिएगा। यूपी अधीनस्थ सेवा चयन के बारे में आपने सुना होगा, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ, उसमें 24 नोटिफिकेशंस जारी होते हैं, जिसमें 23 पदों पर अभी तक नौकरियां नहीं दी गई हैं। एक पे दी गई, वो भी पिछली 2016 की सरकार में। तो इस पर तो आप चर्चा करेंगी ना कि देखिए- क्यों नौकरियां बहाल नहीं की जा रही है, क्यों एग्जाम्स नहीं कराए जा रहे हैं? पैसे ही वापस देखिए, कर दीजिए आपको ये बच्चों भी के। पता होना चाहिए कि जब हमने सत्ता संभाला था तो 17% बेरोजगारी थी और आज 4% बेरोजगारी रही। 4 साल में 4 लाख सरकारी नौकरियां हमने दी है। इनके समय में भर्तियां होती थी तो एक जाति विशेष की भर्तियां होती थी। हर भर्ती में घोटाला होता था। यहाँ तक कि जब हमारी सरकार बनी तो हमने तमाम परीक्षाओं में चीटिंग होते और पेपर लीक होते हुए लोगों को पकड़ा और सिस्टम को दुरुस्त। आप तो पैसे लेके आज एग्जाम भी ही नहीं कर रहे कराते। हैं। आप तो बच्चों से पैसे लेके एग्जाम ही नहीं करा रहे हो। देखिए, हम एक भी एग्जाम पक्षपातपूर्ण तरीके से नहीं करा रहे। इसीलिए हम कराएंगे नहीं, और क्योंकि हम कहाँ करा ही नहीं गलती सकते होती है हैं, उसको हमें खत्म कराने ही नहीं करते आता हैं। है। तो नौकरियां नहीं करवा, अरे एग्जाम नहीं आप लोग तो भ्रष्टाचार में आकंठ लिप्त हैं। अगर देख लीजिए तो मुख्तार अंसारी की बात देख लीजिए, पोटा लगा उस पे, अतीक लेकिन अहमद उस के अधिकारी गुर्गे को हटाया, कल आपके पोटा उत्तर प्रदेश हटाने की के सरकार लिए। ने सुरक्षा पोटा दी है, हटाने पुलिस के सुरक्षा दी लिए है। कीर्ति मुलायम जी, सिंह जिम्मेदारी से बता दूं, सरकार ने- अतीक अहमद के ऊपर मुलायम इनकी सिंह सरकार सरकार कार्रवाई ने करती है IPS और उनके ऑफिसर गुर्गे को को कल बंद सुरक्षा दी गई है किया। प्रयागराज में। पूछिए इनको अगर पता भी है इस सुनने खबर की के बारे क्षमता में, नहीं है ये तो सुरक्षा की साफ बात कर दिखता रही है। कि किस तरीके से आप लोगों में बौखलाहट और हताशा है।
ये साफ दिख रहा है, हताशा है। आप आज अगर विपक्षी पार्टियां बेरोजगार हुई हैं, जनता ने बेरोजगार नहीं, किया, विपक्षी तो ये पार्टियां वजह है बेरोजगार नहीं कि हुई है। आप- 15 साल के नहीं, बाद आपको विपक्षी मौका दिया गया, इस बात को भी पार्टियां मत भूलिए आप। 15 साल विपक्षी तक आप भी पार्टियां आपको सत्ता से बाहर रखा था बेरोजगार इसी जनता ने। रहेंगी, क्योंकि जनता ने आपको नकारा। आप लोग अपना घर भरते रहे, भ्रष्टाचार को पाते रहे, इसीलिए इस 5 साल में आप ठीक है। जितना निचोड़ सकते हैं जनता को निचोड़ माफियाओं लेंगे। को ठोकने के बजाय ठेका देते रहे, यही आपकी नीति थी। वो तो देखा हमने परसों प्रयागपुर बहराइच में परसों एक ठीक है। फोटो वायरल हो रही है हम आपके अपनी मुख्यमंत्री जी डिबेट की। का रुख ना मोड़ते हुए विवेक जी, आप ये मानेंगे ना 36 घंटों में 5000 किलोमीटर तक जाकर 4 राज्यों में 7 रैलियां कर रहे हैं। कौन सा जेब से पैसा कमा करके लगा रहे हैं, सरकारी खर्चे पे जा रहे हैं। ताबड़तोड़ रैलियां तो जनता के पास रोटी नहीं है खाने के लिए, लेकिन रैलियां जरूरी है, यही तो मेरा मुद्दा है। पूर्व मुख्यमंत्री तो हर वक्त एसी में नहीं बैठे रहते जनता थे, के पास रोजगार अपने नहीं है, पैसे से। प्रदेश बेहाल है, पर पूर्व प्रदेश में हत्याएं हो रही है, मुख्यमंत्री- गृह जनपद समझ नहीं रहा है। गोरखपुर में जिस तरह से लगातार ताबड़तोड़ गोलियां मारी गई हैं व्यापारी को, लेकिन प्रचार करना जरूरी है क्योंकि सरकार बनानी है। घर समझ नहीं रहा है, पड़ोसी को बताने चले हैं कि हम सुरक्षा देंगे। अरे शर्म आनी चाहिए। जिस समय आपके योगी जी दक्षिण में जा करके, दक्षिण भारत में जिस तरह रैलियों में बोल रहे थे महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए, पहले उनको बताइए सुरक्षा दी कैसे जाती है। प्रदेश में महिलाओं की स्थिति गर्त में है, ठीक है। बच्चियां डरती हैं सड़कों पे निकलने से पहले आज की डेट में। लेकिन जनता एकजुट होके हमें वोट दे रही इनके है। मोदी जी ने इसलिए क्या कहा था, हताश है। दीदी ओ दीदी क्या कहते हैं बंगाली में पता है, रॉकेल छेले। और रॉकेल छेले किसको कहते हैं बांग्ला में, जो सड़क किनारे कीर्ति जी बैठ करके आती जाती महिलाओं पे टिप्पणी अमर्यादित अशोभनीय भाषा का प्रयोग करते हैं। एक प्रधानमंत्री तो देश का इस प्रकार की अभिव्यक्ति मंच से देना, ये कौन सी गरिमा है बताइए आप मुझे। ये कौन सी महिला सम्मान की बात करेंगे। भ्रष्टाचार का खेला हो बे, मारकाट का खेला हो बे, ये दीदी कहती है। ऐसे भ्रष्टाचारी विपक्षियों को जनता आज अच्छी ठीक है, समझ सिखा रही है। लेकिन ठीक है शबनम जी, चुनाव का आधार क्या होगा? सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या जुमलेबाजी, हिंदुत्व या कोई और मुद्दों पर भी बात होगी? जुमलेबाजी है, जुमलेबाजी चल रही है। देखिए आज जिस तरीके से नोटबंदी करने के बाद, जीएसटी के बाद, आर्थिक रिफॉर्म करने के कितना बाद, काला धन आप ले आए जरा ये बताइए कृषि आप। में रिफॉर्म करने के बाद काला धन तो आप लोग सभी का पकड़ा जा रहा है। और जब पकड़ा जाता नहीं, है नहीं, तो विदेशों से कहते हैं स्विस ईडी बैंक से लगाया काला धन गया, लेके आ रहे थे। आप ईडी बताइए ना चोरों कितना पे काला धन लगाया लिया है। जाता है, भ्रष्टाचारियों पे लगाया जाता है, ठीक और है। वही हाल विपक्षियों का हो रहा है। तो कहीं ना कहीं विपक्षी जो भी मन में आता है अनर्गल आरोप लगाती है, लेकिन अनर्गल अभी मैं जनता आपको आपके आरोप एकजुट सत्य होकर- साबित करता हूं, रुकिए। एकजुट होकर आज विश्वास कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी अगर नहीं आती तो आज भी जनता बिजली के लिए तरसती, शौचालय के लिए महिलाएं तरसती, गैस कनेक्शन के लिए तरसती, आवास के लिए तरसती, ठीक। और तमाम ऐसी सुविधाएं जो हमारे दिन प्रतिदिन के अगर जीवन शैली में नहीं रहती, नौकरियों ये के लिए भी सारी तरस रही है चीजें, शबनम जी। तो हमारी नहीं, वो जिंदगी इनकी नरक हो प्राथमिकता में नहीं है। नौकरियों के लिए भी तरस रही वो है इनकी जनता। प्राथमिकता में नहीं है। आज नौकरी भी देखिए, हम 4% बेरोजगारी पे ले आए 17 से, 4%। तो हमारी सरकार रहेगी तो 0 पे आ जाएगी। लेकिन अगर इन लोगों की सरकार रही तो ये जनता का भी पैसा माफियाओं हमाम के जी, जरिए से ठीक है। लूट खसोट करते ठीक है रहे। शबनम जी, हमान जी आपको क्या लगता है 4% पे बेरोजगारी इनसे दर जो पूछिए, है? महाराष्ट्र पे बोले ना, महाराष्ट्र पे। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कीर्ति जी जो आंकड़े सरकार पेश कर रही है वो सरकारी आंकड़े हैं, जो झूठ। बिल्कुल उत्तर प्रदेश झूठ में तो है, आप सुनिए, क्योंकि एक आंकड़ेबाजी चीज में है। ये सरकार माहिर है। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रचार प्रसार के माध्यम से अपनी छवि को साफ सुथरा बनाने के प्रयास कर रही है, लेकिन गांव लेवल पे आप जब जाएंगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा। टाइम मैगजीन में इन लोगों ने ऐड दिया कि उत्तर प्रदेश, तो आप जनता को बेवकूफ बता रहे हैं क्या? हम जनता को बेवकूफ नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी ने जनता को बेवकूफ बनाने का और बड़े बड़े वादे करके जनता वर्गलाने का बेवकूफ काम नहीं किया है। है। ये खबर उस पढ़ वादे लीजिएगा। को, बेवकूफ नहीं है, उस इस वर्गलाने बात का समझ पर्दाफाश लीजिए। करेंगे। जनता टाइम्स समझदार मैगजीन है, में जब जनता ऐड देने से तक सरकार की योजनाएं छवि साफ पहुंचेगी। सुथरी नहीं हो सकती। जन- शबनम जी, महिला ये सशक्तिकरण की बात आपके करने गृह वाले मंत्री लोग। अमित शाह जी का वक्तव्य था कि अरे बंगाल के साहब, हर जिले में बम बनाने की फैक्ट्रियां हैं। जब इस पे आरटीआई डाली गई तो तो पता आपके चला कहीं गृह कोई मंत्रालय ने फैक्ट्री ही नहीं। बताया कि कहीं- बंगाल में कोई भी बम बनाने की फैक्ट्रियों के कोई सबूत नहीं कीर्ति पाए। ठीक है, हमाम जी, आप कीर्ति ये झूठ बताइए। बोलने में हमाम आपके जी, टॉम एंड जेरी माहिर कीर्ति है। जी, शबनम जी ने एक्सेप्ट किया कि हमारे प्रधानमंत्री, वैसे तो देश के प्रधानमंत्री इनके बकौल हमारे प्रधानमंत्री जादुई सबके प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री जब है, अर्थशास्त्र सब की कोई बात हमारा बोल होगी, सकते हैं, आप कीर्ति क्यों जी, नहीं बोलते? कहा तो तो सच नरेंद्र बोलते मोदी जी कह रहते हैं कि नोटबंदी आप कोई हमारे समझे या क्यों ना नहीं समझे। बोलते? जब पूरे भारत के अर्थशास्त्री कहते थे नोटबंदी गलत फैसला,
तब प्रधानमंत्री ने कहा कोई समझे या न समझे, मैं समझता हूँ। तो बिहार की जनता तो ने प्रधानमंत्री कभी स्कूल भी नहीं गए, प्रधानमंत्री के पास पॉलिटिकल साइंस की डिग्री भी है जिताया ना जी। जनता ने, बिहार की जनता ने देखिए नोटबंदी के बाद कीर्ति भी ये जिताया। लोकतंत्र है। पंजाब में कांग्रेस की सरकार आई, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आई, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई, मणिपुर में हमने जीता। वहाँ ईवीएम मशीन सही थी, हैं? वहाँ पे ईवीएम बात मशीन सही कीर्ति थी। जी पूरे प्रदेश की ईवीएम मशीन की बात नहीं हो रही। क्या बंगाल में ईवीएम भाजपा नेता की गाड़ी से पकड़ी गई है कि नहीं? जो घटनाएं आ रही है उसमें भाजपा के लोग लिप्त हैं। असम में हम उस पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। समझ नहीं, क्या उस पर फेर तो है? चुनाव कीर्ति उस जी पर चुनाव आयोग जो मौन है उस इसको पर कार्रवाई चुनाव करनी आयोग कर रहा चाहिए। है, ठीक है, वो कोई नहीं उनकी कार्रवाई करी गई है। कार्रवाई कब हुई? चुनाव आयोग द्वारा कार्रवाई की गई है, जब हमने 4 आपत्ति दर्ज अफसरों को कराई। निलंबित कर दिया गया है। आपत्ति हालांकि दर्ज कराने ईवीएम के- मशीन पूरी तरह से कराने सिक्योर के थी, उस बाद पर अब किसी आप तरह की लोग कोई की छेड़छाड़ आवाज नहीं चला- हुई अगर है। ईवीएम मशीन नहीं पकड़ी जाती कीर्ति जी तब विवेक जी, कीर्ति ईवीएम जी, मशीन पूरी समझ तरह के से फिर। सेफ है, आप कोई पूरे छिड़कानी भारत नहीं में हुई जाएंगे है। तो पकड़ ली गई इसलिए सेफ है ना, अगर ना पकड़ी गई होती तब पकड़ कहाँ ली गई? ये तो वीडियो वायरल हुआ है, वो तो जो तो भाजपा के नेता की गाड़ी में ईवीएम मशीन जिम्मेदारी किसकी है? जो थे वो लेके गए थे। जिम्मेदारी किसकी है? उसका सवाल देखिए, नहीं देखिए, इसलिए मशीन का सवाल बदला तो मीडिया कोई की बनेगा। जा रही है मशीनें कि ये किसके मशीन अंदर में क्यों जा आई, रही है? क्योंकि वो सरकारी गाड़ी चुनाव नहीं थी। आयोग। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रही हूँ, मैं स्थिति बता सवाल रही ये हूँ कीर्ति जी आपको। भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी क्यों इस्तेमाल हो रही है? हम तो बिल्कुल ये सवाल सवाल है। अच्छा एक बात बिल्कुल ये बताइए, सवाल ये है। भ्रष्टाचार की बात कर रही थी, जिस डीएचएफएल में पीएम आवास योजना में 14,000 करोड़ का घोटाला जिस डीएचएफएल ने किया था, भाजपा को उसने 20 करोड़ का चंदा दिया है कीर्ति जी। और नहीं, भाजपा को 20 करोड़ का चंदा मिला है और ये आरोप सत्य है। ये मीडिया में भी आप अभी गूगल करके निकाल लीजिए। ये जो ये सब जुमलेबाजी हम मत दिखाइए। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता, इसमें कोई संदेह नहीं कि देश के प्रधानमंत्री हैं, वो लोकप्रिय, जनता में उनका जनाधार है। लेकिन जो वादे किए थे जनता में, राहुल गांधी का बिल्कुल उसी तरीके से जनाधार है। ठीक है, राहुल ठीक गांधी, है। आप इस पे डिबेट क्यों नहीं जी, कराते जी। कि राहुल गांधी की लोकप्रियता पे डिबेट क्यों नहीं होती? राहुल गांधी की लोकप्रियता पर डिबेट करनी है आपको, तो राहुल गांधी की लोकप्रियता तो वैसे दिख जाएगी ना जब चुनाव में वो जीत के आ जाएंगे तो। अरे राहुल गांधी से ज्यादा तो अभी- अखिलेश यादव की लोकप्रियता है। अभी तो चुनाव हो रहा है। राहुल कीर्ति जी गांधी पहले मुझे याद है, पहले एक सीरियल आता था, पहले कीर्ति जी, हम सुनिए, धन्यवाद पहले एक देंगे। कार्टून आता था टॉम एंड जेरी। रीजनल चैनल आज के का। समय अगर मनोरंजन करना हो तो मोदी जी का और अमित शाह का आप केवल मंच पे जो जुमलेबाजी का बयान चलता है वो सुनिए। अच्छा, ठीक। एक से एक बातें आपको ठीक, ठीक, सुनने मिलेगी, लेकिन जमीनी स्तर पे हम आपको कुछ थोड़ा दिखाई नहीं उत्तर देगा। प्रदेश की राजनीति पर भी बात कर लेते हैं। बिल्कुल, मोदी आइए। मंत्र तो चल रहा है उत्तर प्रदेश में भी। ठीक है शबनम, को कहते हैं बीजेपी का वैक्सीन, ये बयान किसने ठीक है, दिया? ठीक है, शबनम आपकी जी, वैक्सीन एक्सपायर हो गई, आपकी वैक्सीन एक्सपायर हो गई, वैक्सीन पे तो सवाल ही मत ठीक उठाइए। है। सेकेंड स्ट्रेन को कवर करने के लिए तो मोदी वैक्सीन आपकी वैक्सीन अभी प्रभावी नहीं है। ठीक है, मोदी कौन से वैक्सीन की बात करेंगे आप? आने वाले विधानसभा चुनाव, विवेक जी, मोदी वैक्सीन सिक्योर कर रखी है, आप बताइए भ्रष्टाचार में लिप्त कौन सी विपक्षी पार्टी के साथ पार्टियां आप क्या अलायंस करने बयान वाले दे रहे हैं? हैं? छोटे दलों के साथ, क्योंकि बड़े दलों के साथ आप करके तो नतीजा देख ही चुके देखिए हैं। बहुत सीधी जिम्मेदारी के तो इस साथ मैं बार कहता हूं, किसके साथ alliance? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने एक बात खुले मन से कही है कि छोटे दलों का स्वागत है और बड़े किसी भी दल का नाम ना उन्होंने लिया है और ना ही उन्होंने कोई क्योंकि संकेत नतीजा दिए देख चुके हैं ना। नहीं वो ठीक है, कोई बात नहीं है, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। भाजपा भी कई पार्टियों के साथ गठबंधन में चल रही है, भाजपा भी कोई पूर्ण बिल्कुल, बहुमत में नहीं मैं है। अभी आपकी लेकिन पार्टी हाँ, हो, मैं अपनी बात करूं, अपना व्यक्तिगत दल अपनी हो। बात करूं तो सीधी सीधी बात है, हमने छोटे दलों के लिए अपने दरवाजे खोल रखे हैं। अभी तक जो आधिकारिक रूप से हमारे पास संदेश है वो यही है। तो एसपी और असदुद्दीन अवैसी कुशवाहा पार्टी का जो अलायंस है उसके साथ भी आप जाना चाहेंगे या फिर छोटे RLP दल और- जो भी हमारी विचारधारा के साथ उत्तर प्रदेश के विकास और उत्तर प्रदेश के विकास की गति में सहभागिता दर्ज कराना चाहते हैं, उनका स्वागत है। ठीक है, देखिए यही साफ सब- तौर पे कहिए, जो भ्रष्टाचार और परिवारवाद वाले विचारधारा के हैं वो इनके साथ रहेंगे। नहीं तो आपके नेताओं के तो परिवार ही नहीं है, आपके नेता तो गैर जिम्मेदार ठीक है। हैं, वो तो परिवार वाले हैं ही नहीं। हम एक एक करके बात मेनका गांधी, वरुण गांधी, वसुंधरा राजे सिंधिया और उनका बेटा, नहीं अरुण आपके तो जेटली, नेता उनका जो है बेटा, आधे तो ऐसे हैं कि जिनके सुषमा परिवार ही स्वराज नहीं है, बेटा। उसके लिए हम क्या करें? परिवार और एक चीज मत भूलिएगा, एक चीज मत भूलिएगा, जिस वर्तमान स्थिति में जहां भाजपा को चाइना और अमेरिका से तुलना करनी चाहिए, आप केवल और केवल पाकिस्तान की बात करते हैं। मुद्दे पे बात करिए, परिवारवाद पे बात ठीक है, कर लीजिए। परिवारवाद पर चर्चा किसी और दिन भारतीय करेंगे। जनता पार्टी हमाम में जी, परिवारवाद पर हम चर्चा किसी और दिन करेंगे। ठीक है, थैंक यू शबनम जी। हमाम जी आप बताइए, उत्तर प्रदेश पर थोड़ा आ जाते हैं। उनके पास मोदी वैक्सीन है, आप किसके साथ अलायंस करने वाले हैं? कौन चेहरा लेकर, कौन सा चेहरा लेकर आप उतरेंगे?
क्यों? क्या आप किसी के साथ alliance करने वाले हो भारतीय जनता उत्तर प्रदेश पार्टी में? योगी जी के नाम पे चुनाव नहीं लड़ेंगे? शबनम जी, इनके पास अपने लिए कुछ बोलने का है ही नहीं। हमारे पास तमाम बड़े नेता हैं और सभी की क्रेडिबिलिटी जनता में बहुत ही जबरदस्त चलिए ठीक है, अच्छा है। यही तो हम क्योंकि जान, जनता ये हम के भी द्वार जानेंगे तक कि अगर योजना पहुंचती है। नहीं, हमाम जी पहले आप अच्छा बता दीजिए, अलायंस किसके साथ आप करने वाले हैं? उत्तर प्रदेश में किसका हाथ थाम के आगे बढ़ेंगे? सपा के साथ तो देख ही लिया आपने क्या निकला नतीजा, उसके बाद आप आगे क्या रणनीति है? लोकतंत्र में पार्टियां जो होती हैं वो गठबंधन के करती रहती हैं। कोई बिल्कुल। जरूरी नहीं अगर किसी लोकसभा में हमने किसी पार्टी के साथ गठबंधन बिल्कुल, किया है तो बिल्कुल। विधानसभा में भी करे। बिल्कुल। और बहुत सारी पार्टियां, छोटी बड़ी पार्टियां, सब भारतीय जनता पार्टी 2017 में भी गठबंधन के सहारे ही सत्ता प्राप्त की। तो कांग्रेस भी अपना दरवाजा खोल रखी, लेकिन ये लीडरशिप जो है हाईकमान वो फैसला करे। नहीं, अलायंस में जाना चाहेंगे या फिर बिल्कुल। अकेले ही राह पकड़ेंगे? मेरा नहीं, सवाल ये है। अलायंस की बात चल रही है, हाईकमान जो है हमारा कहना ये है कि हाईकमान बात कर रहा है और अभी चुनाव आते आते वो क्लियर हो किसके साथ जाना जाएगा। पसंद करेंगे? सभी जो राजनीतिक पार्टियां जो इनका यकीन सेकुलरिज्म पे है, हम उससे गठबंधन करने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, पंकज जी पर आती हूँ। पंकज जी, आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या हलचल मची हुई है इस वक्त, क्या चल रहा है? क्या लगता है आपको बीजेपी के सामने कौन सी चुनौतियां हैं? विपक्ष क्या क्या कर रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से प्रचंड बहुमत के साथ 2017 में भाजपा की सरकार बनी, तो सीधा सा है कि सर्वाधिक टारगेट तो जो सत्ता में रहता है उसी को ही रहता है। और सीधी सी बात है कि सभी दलों की निगाहें किसी तरह भाजपा से 2022 में विपक्षी दल का ये टारगेट है कि किसी तरह हम सत्ता पे काबिज हो। अब वो कितना सफल होते हैं ये उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि जिस तरह से कार्यों में और जिस तरह से प्रशासन में और जिस तरह से अपराधियों पे लगाम कसने में जिस तरह से योगी सरकार ने काम किया उसको आप नकार नहीं सकते। ये नहीं कह सकते कि योगी सरकार ने कुछ नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप नहीं कह सहमत हूं। सकते इतनी हत्याएं कभी नहीं हुई, ये सही आप बात नहीं है। कह सकते। नहीं, हत्याओं का दौर आप छोड़ इतना दीजिए। अपराध तो कभी नहीं हुआ, अभी बिल्कुल हम सही। 2002 नहीं, एनसीआरबी के आंकड़े तो आप नहीं झुठला सकते ना। नहीं, एनसीआरबी के आंकड़े तो नहीं झुठला सकते ना। एनसीआरबी के आंकड़े तो आप नहीं बनाते ना, मैं बनाता हूं। एनसीआरबी के आंकड़े तो आप नहीं झुठलाते ना। 2002 से ये आंकड़ों का मैनिपुलेशन मत समझाइए, आंकड़े कैसे बदले जाते हैं सब पता है। किस तरीके से आंकड़ों का मैनिपुलेशन होता है सब पता है। एनसीआरबी के आंकड़े 2002 से भी गिनाना शुरू कर देंगे, उसके बाद हाँ तो गिनवाइए ना, मैं क्या मना कर रहा हूं? अरे गिनवाइए तो, अरे हम क्या मना कर रहे हैं? गिनवाइए ना। आंकड़े अगर गिनाना शुरू कर देंगे, अरे गिनवाइए सर, हम क्या मना कर रहे हैं? हम तो वैक्सीन ले रहे हैं। लाख रोजगार का वादा था इस सरकार सवाल का। ये देखिए, रोजगार की अगर आप जो बात कर रहे हैं, रोजगार देखिए, रोजगार खाली सरकारी सेवा में ही रोजगार नहीं होता है। पकौड़े तो पकौड़ा कोई तलने रोजगार में से- रोजगार का वो तो मामला पहले बता ही दीजिए। अच्छा पंकज जी, मुद्दा- चलिए ठीक है, आप बता दीजिए, रोजगार है। आप बता दीजिए पंकज जी रोजगार का। नहीं, आप एक बताइए कीर्ति जी, क्या अभी मैंने रोजगार आपको के लिए बताया। एक बात आप बताइए, क्या शैक्षणिक रोजगार पैदा करना ही अभी मैंने रोजगार बताया, है? उत्तर प्रदेश सर्वाधिक अधीनस्थ सेवा चयन का सर्वाधिक किस शैक्षणिक लिए इसका रोजगार इस उत्तर प्रदेश में सेवा- है। 2017 सर्वाधिक के बाद शैक्षणिक रोजगार अगर पंकज जी, एग्जाम होता है, उत्तर प्रदेश तो सेवा रिजल्ट नहीं अधीनस्थ आते। सेवा इसका चयन क्यों किया गया था? उत्तर नौकरियां दिलाने के लिए। सुनिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जी। और क्या नाम, कर्मचारी सेवा चयन आयोग, जी। दिल्ली रोड इलाहाबाद, ये जी। सब इस तरह ये सरकारी सर्विसेज में जो तो ये होते था हैं, ना? तो भरने के लिए ये आप बनाए मान गए। रहे हैं ना? 2018 में भर्तियां वीडियो क्यों नहीं की गई? वीडियो के लिए जो होनी एग्जाम चाहिए। हुआ उसमें उसको भर्तियां निरस्त होनी क्यों कर दिया चाहिए। गया? नहीं, नहीं, अगर उसमें कोई खामी हुई है तो ठीक है, भर्तियां उसमें 24 उसको निरस्त नोटिफिकेशन किया में से गया। 23 में लेकिन नौकरियां मिली हैं। उनकी भर्तियां होनी चाहिए, इसको नकारा नहीं जा सकता, उसको भर्तियां होनी चाहिए। उन्हीं की बात और हो रही तय है समय सर, पे उन्हीं होनी की चाहिए। बात हो रही है। ये नहीं कहा जा रहा कि नया पता 2017 करिए, में जो है उसको तो आप संभाल नहीं पा रहे हैं। तय समय में होनी चाहिए, लेकिन सरकार का एजेंडा, हर सरकार का एजेंडा रहता है, किसी सरकार का एजेंडा रहता है इस सरकार आत्मनिर्भर का लोगों को एजेंडा स्वावलंबी है बनाना, एग्जाम कराना, और किसी सरकार का रिजल्ट एजेंडा ना होता है आना। अच्छा, सरकार आपको का एग्जाम नहीं कराना है तो पैसे क्यों लेते हो आप? ये तय अगर एग्जाम नहीं कराना विवेक पैसे जी, क्यों लेते हैं? विवेक जी, वो हाँ, पत्रकार है, ये मान के सवाल चलिए। आप शबनम जी से कर लीजिए। लेकिन वो तो प्रवक्ता की भाषा बोल रहे हैं ना, तो प्रवक्ता की हमसे भाषा पूछना ही नहीं, पड़ेगा। ये कोई प्रवक्ता की बिल्कुल भाषा प्रवक्ता की नहीं, भाषा कोई बोल रहे हैं प्रवक्ता की भाषा नहीं, बिल्कुल आप प्रवक्ता की भाषा बोल रहे हैं। कोई प्रवक्ता की भाषा नहीं, नहीं, बिल्कुल अगर- प्रवक्ता की नहीं, भाषा कोई बोल रहे हैं। प्रवक्ता की भाषा आप नहीं। निष्पक्ष बात करते तो मैं बोलता। नहीं, निष्पक्ष बात हो रही है। अगर देखिए, सरकार अगर किसी को स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाने का काम करना कैसे बनाएगी? आप बताइए कैसे बनाएगी? आप बताइए, कैसे बनाएगी? अगर आपको एग्जाम नहीं कराने थे, पैसे क्यों लिए आपने बच्चों से? 22 करोड़ पैसे लोगों को- वापस क्यों नहीं करते फिर? 22 करोड़ लोगों को अगर सरकार पैसे ने वापस क्यों नहीं 10.5 करते? करोड़ रुपया लोन दिया, आप बताइए पैसे वापस क्यों नहीं करते? बनाने का काम अरे हुआ। उधार उसको की अपना जिंदगी नहीं को कर आप सकते। आत्मनिर्भर ये बताएंगे उधार क्या? की क्या है? उसमें अभी आप बोल रहे थे कि किसानों को आपने कर्जे में डाल दिया। ये कर्जा ही तो है, ठीक है। कर्जा नहीं
नहीं है क्या? 8% का नहीं, ये लोन कर्जा नहीं है क्या? 8% विवेक का जी, लोन आपने अगर कहा दिया था गया, कि वो कांग्रेस पत्रकार है, देखिए, आप उनसे सीधी थोड़ी सी बात- मर्यादा में रह के बात 8% करेंगे। मर्यादा तो जी। ही पूछ रहा हूं मैं, उससे कोई- 8% में अगर सरकार ने लोन दिया विदाउट एनी पंकज जी, क्या लगता है तो लोगों ये कहीं बात ना तो कहीं नहीं अच्छा कर नहीं सकते। तो क्या थोड़ी बहुत तो चुनौतियां हैं ना भाजपा के सामने, चाहे वो देखिए बेरोजगारी चुनौतियां, की हो, देखिए एक बात चाहे समझिए, वो जो भी अपराध चुनी जिस हुई कदर बढ़ सरकार रहा आती है, एक बात कीर्ति जी समझ लिए, जो भी चुनी हुई सरकार आती है चुनौतियां उसके लिए हमेशा रहती है, चाहे वो कितने भी काम करे चुनौतियां हर समय बनी रहती है। चुनौतियों का सामना करना मोदी ही मंत्री सरकार का काम मुख्य करेगा, आपको काम है। क्या लगता है नहीं, उत्तर नहीं, प्रदेश की मोदी राजनीति तो में? भाई इस देश के या प्रधानमंत्री योगी हैं। आदित्यनाथ और- जो चेहरा आज और देखिए एक जो मिनट, डबल एक मिनट, इंजन की पंकज जी, सरकार सुन लोग लीजिए, चला रहे पंकज जी, हैं सुन लीजिए। कि उत्तर प्रदेश जो में योगी सीएम सरकार, योगी वहां पर आदित्यनाथ का केंद्र में चेहरा, मोदी ठीक है, सरकार। एक मिनट सुन लीजिए पंकज जी, जो सीएम योगी आदित्यनाथ का चेहरा अब स्टार प्रचारक के तौर पर दूसरी जगहों पे, दूसरे प्रदेशों में जाके इस्तेमाल किया जा रहा है और वो वहां पर चुनावी रैलियां कर रहे हैं। जब उत्तर प्रदेश के चुनाव थे तब ये चेहरा कहीं था भी नहीं। देखिए 2019 में या सीए के विरोध में या दंगे हुए और योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से अध्यादेश ला के उसमें 4 मीडिया की ओवी वैन फूकी गई और तमाम मीडिया कर्मी उसमें मर भी आखिरी गए सवाल पर मैं होते। आती हूं, लेकिन बस समय सवाल कमी- एक मिनट लेकिन जी। क्या नाम है, जिस तरह से उन्होंने अध्यादेश लाकर ये बनाया उसको पब्लिक ने बहुत सराहा कि जो क्या नाम है राष्ट्रीय जो प्राइवेट संपत्तियों की क्षति करेगा उसकी वसूली उसी से की जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो शबनम जी। ये एक मॉडल उन्होंने प्रस्तुत किया जिसको अन्य राज्य भी करने पे बाध्य हैं। आज कर्नाटक में दंगे हुए, उसके बाद कर्नाटक की येदियुरप्पा सरकार ने भी इसको अडॉप्ट करने का निर्णय लिया। मॉडल तो नहीं, ये लोग ये ठीक है, हम नहीं, आपसे ये आ आप रहे हैं, कैसे प्लीज, मेरे समझ पास समय कमी है, ये प्लीज। पक्की बात प्लीज, समझ समान जी, लीजिए, मेरे पास समय कमी है। 4 ओवी वैन मीडिया ठीक की है, मेरे पास 4 समय ओवी कमी वैन है। फूकी गई, ठीक है, 4 ठीक है, ओवी वैन पंकज मीडिया जी, की थैंक फूकी यू, गई। पंकज ये जी, आप थैंक समझिए। यू, परिभाषा थैंक इन यू। लोगों ने ठीक इजाद है किया मैम है, जी, एक सेकंड में आ रही और हूँ। उसी के बल पे शबनम जी, सरकार चलाने का संगठन काम और कर रहे सरकार हैं। के बीच अभाव क्यों है? अभाव में कमी कहीं ना कहीं क्यों दिखाई पड़ रही है? इतना मतभेद जो दिखाई पड़ रहा है संगठन और सरकार के बीच। और दूसरा सवाल मेरा यही है कि इस बार क्या एजेंडा होने वाला है? क्या मोदी वैक्सीन काम करेगी या योगी का नाम भी सामने आएगा? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी देश की पार्टी है जिसमें कभी भी विभाजन नहीं हुआ। तो संगठन और सरकार में पूरी एकजुटता है और एक साथ मिलकर संगठन और सरकार काम कर रही है। तो अगर आप देखें तो कोई भी दल हमारे देश का ऐसा नहीं है जो कि विभाजित नहीं हुआ होगा। और जो 2 प्रवक्ता बैठे हैं अन्य दलों के, उनके दलों में ये बात आप पूछ सकती हैं, जब उनकी सरकार रहती थी संगठन में और इसमें कैसे 2 फाड़ हो गया। अमेठी छोड़ कर गए, अब रायबरेली भी छोड़ के जाएंगे, ये भी आप जान लीजिए। अभी तो आपका सुपड़ा साफ ठीक है, होना समय है। कमी है तो अहंकार में न रहिए। ठीक है। और दूसरी बात, जब सपा के समय 17% बेरोजगारी था, आज वो चीख कर हमसे कैसे सवाल कर सकते हैं जब हम 4% तक ले आए? तो उन्हें तो ये पूछना चाहिए, आप तो उस वक्त पकौड़ा भी तलवा दिए होते, आप उसका महामारी अपमान की आड़ मत में बच करिए। जाएंगे। पकौड़ा आप तलने महामारी वाला की आड़ भी में बच जाएंगे। हमारी की भर्तियों को तो आपने निरस्त करवा दिया। आप उस समय कुछ आप भी तो भर्तियां नहीं कर रहे हैं, आप तो पकौड़े को रोजगार बता रहे हैं। समय की कमी है मेरे पास। ठीक है, आपके शबनम जी जितने भी प्लीज। नेतृत्व में हैं 142 के आसपास तो सब अपराधी हैं। आप लोगों ने अपराधियों को तो नेतृत्व दे रखा है आपने। व्यवस्था को पूरे उत्तर प्रदेश को गुंडा राज में बदल दिया आपने। ठीक है, शबनम जी, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू शबनम जी। ठीक है, थैंक यू शबनम जी, थैंक यू। प्रधानमंत्री और जी ठीक है, मुख्यमंत्री हमाम जी दोनों और का विवेक जी चेहरा क्या रहेगा। एजेंडा रखने वाले हैं इस बार आने वाले चुनाव को लेकर? क्या एजेंडे पर, किस एजेंडे पर उत्तर प्रदेश में 8 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, किस पर उतरेंगे? मुझसे हम पहले आप बोल लीजिए विवेक जी। देखिए, बहुत जिम्मेदारी से मैं आपको बता दूं, हमारे पास प्रदेश की गति, विकास और युवाओं के रोजगार से जुड़े हुए बहुत सारे समीकरण अभी भी हैं, जिन पहलुओं पे ये मौजूदा सरकार काम नहीं करना चाहती, क्योंकि इस सरकार की नीयत और परिभाषा ही कामचोर की है। बहुत जिम्मेदारी से बता रहा हूं, इन्हीं के किसी मंत्री का वक्तव्य है कि सरकार का काम संस्थाओं को चलाना नहीं है, तो सरकार का काम संस्थाओं के क्रियाकलाप में दखल देने का भी नहीं होना चाहिए। सरकार का काम केवल कानून बनाने का होना चाहिए, जो कि उसकी नैतिक जिम्मेदारी है, और वो भी ये पूरी नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात, जिस तरह के जातिगत ध्रुवीकरण को भाजपा लेकर के चल रही है, उत्तर प्रदेश में तो आग लगा पड़ा है, जंगल राज्य इसको 2 बार सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाएं बोल चुकी हैं, और उसके बाद यही मॉडल अब आप लेके जा रहे हैं देश के दूसरे राज्यों में। तो उन सारे राज्यों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं कि ये गलती आप ना करिएगा। ना फिर मैं कह रही पंचायत से लेकर निकाय चुनाव तक मोदी होता रहता है ना। नहीं, ये तो मीडिया जो कर रही है वो कर रही है। देखिए, आप जमीनी स्तर पे चले आइए। मैं मीडिया किसकी बात कर रहा हूं? देखिए, मैंने क्या कहा, मीडिया 2 फाड़ में बटी हुई है। एक वो जो ईमानदार किसी भी पत्रकारिता मीडिया पे करते हैं। टिप्पणी ना करिए प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना ठीक है, चाहूंगी। तो मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता दूं कि पंचायती चुनाव को प्रभावित करने के लिए इन्होंने प्रधानों की जांच करवाई थी, उसकी रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं करी, लेकिन प्रभावित करने का जो कार्य था वो इन्होंने बखूबी कर लिया। तो ये तो देखिए बहुत समीकरण है। षड्यंत्र की राजनीति में भाजपा शुरू से माहिर रही है। षड्यंत्र की राजनीति के अलावा, धर्म की राजनीति के अलावा इनके पास कोई एजेंडा होता आपका नहीं क्या है। कहना है? पिछले 30 साल से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं है,
और गैर कांग्रेसी सरकारों ने जो कांग्रेस के ज़माने में जितनी भी मिलें लगाई गई, चाहे वो शुगर मिल हो चाहे गन्ना मिल हो, उसे बेचने का काम किया। और इन लोगों ने जो वादा किया था वही मूल वादे हैं। समस्या किसानों की आय दुगना करना, गन्ना का भुगतान कराना, जो आप अपना एजेंडा बता दीजिए हमाम जी। उत्तर जनता प्रदेश में किसानों के सम्मान के लिए, नौजवानों के लिए रोजगार, मजदूरों के लिए काम, जो मूल समस्या है। हम नफरत की राजनीति नहीं करते हैं, हम जातिवाद से ऊपर उठ के, मजहब जातिवाद सबसे ऊपर उठ के प्रदेश के विकास की बात करेंगे और कोई रोड मॉडल नहीं, इसके सुधार की बात करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ प्राइम डिबेट में हिस्सा बनने के लिए। तो शबनम पांडे हमारे साथ जुड़ी थी, विवेक पांडे, हमाम वही, साथ ही साथ हमारे साथ पंकज रस्तोगी जी जुड़े थे। तो आज चर्चा थी कि पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक जिस तरह से मोदी की लहर सामने दिखाई पड़ रही है, तो क्या आगामी चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में जो 8 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले, क्या उसमें भी मोदी का चेहरा लेकर ही उत्तर प्रदेश की जो भाजपा सरकार है, बीजेपी सरकार है, वो आगे बढ़ेगी, हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ेगी, या बेरोजगारी दर जिस तरह से घटती चली जा रही है, जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश में, उसका लेकर भी आगे कुछ चर्चा होगी, उसको लेकर ही बात होगी। हालांकि जिस तरह से आज हमारी प्राइम डिबेट में निष्कर्ष निकल के आया, तो मोदी मंत्र और मोदी वैक्सीन जो आई है वो लगातार लोगों को लगती रहेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए प्राइम टीवी।